सबसे पहले मंच पर विराजमान हमारे प्रशासनिक अधिकारी और हमारे वार्ड के नोडल ऑफिसर आदरणीय धीरज कुमार जी का वार्ड 238 अर्थात 23 में स्वतंत्रता दिवस के 76वीं वर्षगांठ पर आप सब की ओर से, अपने डिपार्टमेंट की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। आप सब लोगों को आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। दोस्तों, आज ये खुली हवा में अगर हम सांस ले रहे हैं और आजादी की सांस ले रहे हैं तो ये किसी एक व्यक्ति विशेष की मेहरबानी नहीं है। इस देश को आजाद कराने के लिए देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, जितने भी धर्म के लोग हैं, इन्होंने अपनी कुर्बानियां दी हैं, अपनी जानें दी हैं। हम कैसे भूल सकते हैं शहीद भगत सिंह को? हम कैसे भूल सकते हैं अशफाकुल्लाह साहब को? हम कैसे भूल सकते हैं अब्दुल हमीद को? हम कैसे भूल सकते हैं माता दीन वाल्मीकि को? हम कैसे भूल सकते हैं अहिल्याबाई होलकर को, झलकारी बाई को, रानी लक्ष्मीबाई को, सुखदेव जी को? इन सब की कुर्बानियों की वजह से ये आजादी हमें मिली है। और इस आजादी को बरकरार रखने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसा संविधान तैयार किया इस देश में जिससे इस देश की व्यवस्था चले। संसार के अंदर जितने भी देश हैं, इस वर्ल्ड में जितने भी देश हैं, आपको हैरत होगी ये जान करके कि हमारा देश ऐसा जिसमें विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, विभिन्न प्रकार के वस्त्र पहनते हैं लोग, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं और विभिन्न प्रकार के जीवन जीते हैं। लेकिन इतनी विभिन्नताओं के बाद भी, इतनी विभिन्नताओं के बाद भी अगर हमारा देश एक है तो ये देश इस संविधान की वजह से है। सभी उससे बंधे हुए हैं और संसार की जितनी भी संविधान है उनमें अगर सर्वोत्तम संविधान अगर हम माने तो हमारे देश का है। इस आजादी को बरकरार रखने के लिए संविधान के निर्माताओं को भी हम इस समय पर अपना श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि भी अर्पित करते हैं। साथियों, आजादी में जो हमें प्राप्त हुआ है उसके बाद इस आजादी को बनाए रखने के लिए अब हमें क्या करना चाहिए, यह सोचने का विषय है। अभी हमें और भी आजादी चाहिए। देश को आजादी मिली, हम सब लोग आजाद हुए, अंग्रेजों की गुलामी से हम लोग आजाद हुए, लेकिन अभी बहुत सारी गुलामियां भी हमारे पास बाकी हैं। जैसे हमारे समाज में अंधविश्वास बहुत ज्यादा है, जैसे दहेज हमारे देश में बहुत ज्यादा चल रहा है, जैसे महिलाओं के साथ छेड़छाड़, रेप केस हो रहे हैं, इनसे आजादी चाहिए। इस देश को महंगाई से आजादी चाहिए। क्या हालात है इस देश में? इस देश को करप्शन से आजादी चाहिए। इस देश में ऐसी अनेक कुरीतियां हैं जिनसे हमारे देश को आजादी अभी भी चाहिए। और वो आजादी कौन दिलाएगा? वो आजादी आप दिलाओगे। इस देश के नागरिक खुद आजादी दिलाएंगे। इसे हमें किसी और से आजादी नहीं चाहिए, अपने से। अगर हम ये सब मान लें कि इन सब चीजों को हम अपने हृदय से निकाल देंगे, हम संकल्प ले लें कि इन सब चीजों को अपनी जिंदगी से निकाल देंगे, अपने घरों से निकाल देंगे, ना कोई दहेज लेगा, ना कोई देगा, ना कोई करप्शन करेगा, ना कोई अंधविश्वास फैलाएगा, मद निषेध में रहेगा, कोई शराब नहीं पिएगा, कोई नशा नहीं करेगा, तो मैं समझता हूं कि आजादी का जो सपना हमारे देश के उन शहीदों ने देखा था, वो देश का सपना कभी पूरा होगा, ये मैं मान सकता हूं। साथियों, बहुत सारे कार्यक्रमों में आप सुबह से लगे हुए हैं। सब लोग अपने अपने एरिया में सफाई करके आए, बहुत सारे लोग विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। मुझे भी 2-3-4 कार्यक्रमों में शामिल होकर के आया मैं होकर के। लेकिन इस भव्य और सुंदर कार्यक्रम को अगर कोई प्रोत्साहन मुझे मिला तो मैं अपने एओ साहब की वजह से इनको मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि ज्ञान जी, आप अपने क्षेत्र में एक सुंदर सा कार्यक्रम खुद करेंगे। हमारे वार्ड के स्तर पर पूरी जोन में अगर कोई कार्यक्रम इस प्रकार का हो रहा है तो केवल हमारे वार्ड में हो रहा है। बाकी कुछ लोगों ने झंडे लेकर
झंडे लेकर के यात्राएं लगाई करी, कुछ ने अपने अपने ऑफिसों पर झंडे लहराए, वो हमने भी किया। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की हमारी तमन्ना थी, जो हमारे एओ साहब ने हमें प्रोत्साहित किया, उसकी वजह से हम ये कार्यक्रम करने में सफल हुए। इनके लिए और मेरे साथी एलआई भाई सुभाष शर्मा जी मौजूद हैं, हमारे साथी गुप्ता जी जो बैठे हैं हमारे बीच में, उनका भी अभिनंदन मैं करता हूँ। हमारे तरफ हॉर्टिकल्चर से खड़े हो जाओ भाई, महेश जी जो चौधरी हैं और पूरे बाढ़ की पार्कों को देखते हैं। हमारे मलेरिया इंस्पेक्टर रुकेश कुमार जी जो क्षेत्र में मलेरिया को प्रकोप को रोकने की कोशिश करते हैं, ये अपने काम को विभिन्न प्रकार से अच्छे तरह कर रहे हैं। और ये गर्व की बात है कि हमारी टीम जो वार्ड नंबर 30A की टीम है, वो मैं समझता हूं कि आज के दिन एक बेहतर टीम है और अपने अपने काम को अगर अंजाम दे रहे हैं तो ये प्रोत्साहन हमें ऊपर से मिला है, हमारे नोडल ऑफिसर से मिला है। जब से हमारे निगम पार्षदों का कार्यकाल समाप्त हुआ है, उसके बाद से हमारे नोडल ऑफिसर ही हमारे संरक्षक हैं और हमारे पैटर्न हैं। हमारे बारे में अगर कोई भी फैसला लेने का अधिकार अगर किसी को है तो वो नोडल अधिकारी साहब को है। मैं आप सब लोगों का पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सब लोगों को पुनः